जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल में। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो हमारा क्रैश कोर्स है, जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं यूट्यूब में वीडियो और या जो भी सोर्स है वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारे एक क्रैश कोर्स जो एक ज्योग्राफी को लेके बता रहा हूँ मैं, ये कोर्स था वो अभी तक चल रहा था और कंप्लीट हो चुका है एक बैच। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब हमारा नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें आपको लेट नहीं होगा। आप जब भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप उसमें फर्स्ट क्लास से ही ज्वाइन करेंगे। अगर कोर्स के बाद आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपका जो कुछ पार्ट होता है वो छूट जाता है और फिर कवर नहीं हो पाता है, तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो it's my suggestion to you that if it is better for you to join earlier rather than after the course begins. Okay, so it's good to you because you have to pay the same amount, so it's better that you will get enough time to revise the material which I have already provided in the app. When you will join it, you will all get to know about that. So जो आज हम लोग को क्लास है वो है, आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी शुरू होगा। तो इंडियन ज्योग्राफी पे हमें पढ़ना क्या क्या है, अगर आप देखें तो सबसे पहले वी हैव द जियोलॉजी ऑफ इंडिया, जो जियोलॉजिकल डिवीज़न है। देन फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम्स, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन, मेजर इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर रीजन, ट्रांसपोर्टेशन, पॉपुलेशन। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है पर चीज़ें इजी हैं, क्योंकि आप ऐसा नए नाम नहीं आएंगे जो लोग आप लोग सुने ना हो। सभी लोग ही किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग चीज़ें सब जान पहचान के सुने सुनाए नाम हैं, तो आपको काफ़ी इजी होगा ये। सो लेट्स बिगिन विद द जियोलॉजी ऑफ इंडिया। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, स्लाइड पे आपको देख के एकदम नहीं घबराए नहीं, ठीक है। स्लाइड में मटेरियल काफ़ी चीज़ें देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं कह लीजिए, इसलिए क्योंकि फैक्ट देना इज़ जस्ट लाइक द पैरट, ठीक है, कि आपने उसको तोते की तरह उसको रट लिया है। पर अगर आपको बिल्कुल एक क्या कहते हैं प्रॉपर मटेरियल मिलता है तो आप उसको अच्छे से रीड करते हैं, फिर आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स होते हैं वो इजी होता है रिमेंबर करना। इसलिए इसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो भी स्लाइड्स हैं, पर चीज़ें आपको क्या पढ़नी है वो मैं इसमें अलग से हाईलाइट करता हूँ और आपको बताता भी जाऊँगा। सो लेट्स बिगिन द जियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो we all know that India is divided into three main regions. The first is the peninsular region. Peninsular region जो भी southern India है, जो south India है हमारा, वो peninsular region का part है। ओके, अभी इमेज मैप में भी दिखाएंगे। It also include मेघालय प्लेट्यू, जो आपका मेघालय है, ठीक है, जो मेघालय प्लेट्यू है वो भी peninsular region का ही part है। और कच्छ काठियावाड़, जो आपका कच्छ region है गुजरात का, it is also the part of the peninsular region. The second is the extra peninsular region. Extra peninsular region कौन सा है? It include the mountainous region of Himalayas. जो हिमालय है हमारे, ये वो क्षेत्र को इंक्लूड करता है। और जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालय का, जो पूर्वांचल माउंटेन्स हैं, अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये जो है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड तक एक्सटेंड है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। अब पेनिनसुलर और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसको बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो जो गंगा वाला मैदान है आपका, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, विच लाइज बिटवीन पेनिनसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। कुछ और एडिशन है, एडिशन दो माइनर डिवीज़न है, द कोस्टल प्लेन्स जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्ट वेस्ट कोस्ट है, एंड द आइलैंड पार्ट लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सो लुक एट द मैप। यहाँ पे आप मैप देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ द पेनिनसुलर इंडिया, जो पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है। दिस इज़ द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन जो हिमालय का पार्ट है, और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र पड़ रहा है वो आपका है ये जो पार्ट है, ये आपका है इंडो गैंगेटिक, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इंडो गैंगेटिक रीजन है। इन्हीं तीनों क्षेत्रों की हमें पूरे जो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, यही सब इसी के बारे में चीज़ें पढ़ना है, कभी मिनरल, कभी इरिगेशन सिस्टम, कभी पॉपुलेशन। सो दिस इज़ द मेजर डिवीज़न ऑफ द इंडिया।
लेट्स बिगिन। तो पहला जो हमें है, जो हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उस पर देखें सर टी हॉलैंड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर टी हॉलैंड थे, उन्होंने इंडियन रॉक सिस्टम को 4 मेजर डिवीज़न पे डिवाइड किया है, 4 मेजर रीजन्स में बताया है। ओके, द फर्स्ट वन इज़ आर्कियन, ठीक है, जो आपका पहला है आर्कियन, विच इज़ पैरेलल टू द अर्ली प्री कैम्ब्रियन इयॉन। जो आपको मैंने अर्ली प्री कैम्ब्रियन बताया था ना जियोलॉजिकल टाइम पे इन जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन, उस पर बताया था। सो दिस इज़ द आर्कियन इज़ द फर्स्ट, ये जो क्या कहते हैं, अर्लीस्ट रॉक सिस्टम है आर्कियन। आफ्टर दैट पुराना, ठीक है, जो पुरान है, दिज आर पैरेलल और similar to the late Precambrian or Proterozoic eon. Then you have the Dravidian, okay. Then you have the Aryan. So Aryan है, these are the latest, and the Archean are the oldest rock system. यहाँ पे आप देखें बहुत ही अच्छे से एक टेबल बनी है। अगर आप यहाँ पे देखें, सो यू हैव द फर्स्ट, वी हैव प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, ये आपका प्री कैम्ब्रियन रॉक है। प्री कैम्ब्रियन रॉक को ही हमने फर्दर डिवाइड किया है इन द आर्कियन रॉक सिस्टम एंड द पुराना रॉक सिस्टम। देन द आर्कियन रॉक सिस्टम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्कियन नीज एंड सिस्ट एंड धारवाड़ सिस्टम। ओके, एंड ये आपको टेबल बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि धारवाड़ सिस्टम वो किस रॉक सिस्टम के अंडर आता है, ये किसका फर्दर डिवीज़न है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, देन यू हैव द यहाँ पे आप वेट मिनट, यहाँ पे आप देखें जो पुरान रॉक सिस्टम है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू कुडप्पा सिस्टम एंड द विंध्यन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बट आपको सब याद नहीं करने हैं। याद क्या करना है ये बताते हैं। आर्कियन रॉक सिस्टम दैट इज़ अर्ली प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। इसमें 2 डिवीज़न है। पहला है आर्कियन नीज एंड सिस्ट, ठीक है, जो अर्लीस्ट है जो, ठीक है, अर्लीस्ट है वो आपका आर्कियन नीज एंड सिस्ट है। ओके, दिस आर द फर्स्ट फॉर्म रॉक, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अगर पूछता है फर्स्ट फॉर्म रॉक्स, आर्कियन नीज, ओके। और इनमें कोई भी आपको फॉसिल्स नहीं देखने को मिलते हैं, देयर आर नो मार्क्स ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल नीजेस। बेसमेंट क्यों? क्योंकि ये जो भी रॉक्स जहाँ भी है ज़मीन के सबसे निचले सतह पे में देखने को ये मिलता है, तो इसी कारण इसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या फंडामेंटल नीजेस कहा जाता है। इट कवर 2/3 ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का 2/3 जो हिस्सा है वो आर्कियन रॉक सिस्टम ने कवर कर रखा है। ओके, ये माउंटेन पीक्स, हिमालय की माउंटेन पीक्स में भी देखने को मिलता है। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस आर द फर्स्ट फॉर्म रॉक, नो मार्क्स ऑफ फॉसिल्स, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल नीज। ओके, तो इसी तरह याद करना है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है ना बोल्ड लेटर से। सो दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर द मेन पॉइंट्स, बट यू मस्ट हैव टू रीड ऑल द पॉइंट्स। देन नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ द धारवाड़ सिस्टम। जो धारवाड़ सिस्टम है ये क्या है, कैसे बना? जब आपका आर्कियन रॉक सिस्टम बना, उसके वेदरिंग के कारण जो रॉक बनता है उसको कहते हैं धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। एंड दिस आर दी ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, ठीक है। जो आपका अर्लीस्ट सेडिमेंट जो आपके आर्कियन रॉक्स थे, उनका जब वेदरिंग हुआ तो आपको अर्लीस्ट सेडिमेंट, ठीक है, सबसे जो पुराने सेडिमेंट्स हैं वो तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं धारवाड़ सिस्टम। ओके, बट दे डू नॉट कंटेन फॉसिल। ये भी फॉसिल्स कंटेन नहीं करते क्योंकि इनमें मेटामॉर्फिक एक्टिविटी हो चुकी है। प्रेशर और टेम्परेचर लगने के कारण इसमें क्या है, इसका जो रियल फॉर्म था वो चेंज हो गया है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटानागपुर। तो ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको मिलता है, जो आपको याद नहीं करना है। अगर कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है उसमें मैं आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है। जो आर्कियन रॉक सिस्टम है ये इकोनॉमिकली रिच हैं। दीज आर दी इकोनॉमिकली रिच, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाउ कम टू दी पुराना रॉक सिस्टम। जो पुरान रॉक सिस्टम है आपका, ये क्या है? इट इज़ पैरेलल और सिमिलर टू द लेट प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। जब आर्कियन नीज और जो धारवाड़ सिस्टम था, आर्कियन नीज और सिस्ट और धारवाड़ सिस्टम था, जब उसका फर्दर इरोजन होता है तब तैयार होता है आपका पुराना रॉक सिस्टम, ठीक है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू
कुडप्पा। पहला जो पार्ट है वो है आपका कुडप्पा। जो कुडप्पा है ये नाम कहाँ से आया? इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ के कुडप्पा जिले पे, कुडप्पा एक ज़िला है, उसी के नाम पे ये रॉक सिस्टम का नाम रखा गया है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो विदाउट फॉसिल। ओके, दिज आर द सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन। और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। ये तो अच्छे से याद रखना है। सदर्न छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड मतलब जो आंध्र प्रदेश से आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे, एंड अलॉन्ग द मेन एक्सेस ऑफ अरावली। ओके, यहाँ पे जो मेटलिक कंटेंट है कुडप्पा रॉक में, इट इज़ लो एंड इट इज़ अनइकोनॉमिकल फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली ये रिच नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका पुराना रॉक सिस्टम का वो है आपका क्या? द विंध्यन। ठीक है, जो विंध्यन है ये आपको विंध्यन माउंटेन के नाम पे रखा है, जो विंध्या की पहाड़ियाँ हैं उनके नाम पे रखा गया है इसका नाम, इस रॉक सिस्टम का। ओके, ये कहाँ से, इसका स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से फैला हुआ है? सासाराम बिहार का एक जिला है सासाराम। सासाराम से लेके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले तक ये पूरा इसका एक एक्सटेंशन है, एक बेल्ट है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो इस बेल्ट पे, लेट सपोज ये चित्तौड़गढ़ है और ये सासाराम है, तो इस बेल्ट में ये एक ब्रेक डाउन है। और ये ब्रेक डाउन कहाँ पे? बुंदेलखंड नीज में। बुंदेलखंड में आपको विंध्यन रॉक सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। बुंदेलखंड इज़ द पार्ट ऑफ द सदर्न यूपी एंड द नॉर्थ मध्य प्रदेश। तो सदर्न जो दक्षिण का उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ पे आपको जो क्षेत्र है, मैं अगर ज़िले के नाम बताऊं तो आपका चित्रकूट है, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, ठीक है, छतरपुर, तो ये सब ज़िले हैं जो कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। तो वहाँ पे आपको विंध्यन रीजन देखने को नहीं मिलता है। और जो एक आपने पन्ना सुना होगा, पन्ना का नाम ना, पन्ना इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, जो कि फेमस है डायमंड माइंस के लिए। और गोलकोंडा इज़ लाई इन द विंध्यन रीजन। तो पन्ना और गोलकोंडा जो डायमंड माइंस के लिए फेमस हैं, ये विंध्यन रीजन के ही पार्ट हैं। ओके, now come to the next, that is the third part, which is the Dravidian rock system. हमने आर्कियन पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, पुराना रॉक सिस्टम। now it's time to read about the Dravidian rock system, which is similar to the, or what I can say, parallel to the Cambrian to middle Carboniferous Paleozoic era। ठीक है, तो Dravidian rock system है। इसमें क्या है? दे कंटेन अबंडेंट फॉसिल। इनमें का अभी तक जितना देखा वहाँ पे कोई फॉसिल का जिक्र नहीं हुआ, सब में क्या था? दे डू नॉट कंटेन फॉसिल। ओके, ये दे लैक फॉसिल, बट ड्रेविडियन रॉक सिस्टम कंटेन फॉसिल्स। ओके, एंड दे कोल फॉर्मेशन स्टार्टेड इन द कार्बोनिफेरस एज। जो कोल फॉर्मेशन है ये इसी एज पे स्टार्ट हुआ, कार्बोनिफेरस में। मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे बताया था। ओके, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, ठीक है, जो है लिखा है, जैसे कि यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट पे, स्क्वायर ब्रैकेट पे, मोस्ट ऑफ द कोल फाउंड इन इंडिया इज़ नॉट ऑफ द कार्बोनिफेरस। जो विश्व का जो अधिकतर कोल है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का ही है, लेकिन जो भारत का कोल है वो कार्बोनिफेरस का नहीं है। ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, इंडिया का जो कोल है, अगर जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कहाँ पे क्या है। जो टर्जरी कोल आपको कहीं देखने को मिलता है, आपका क्या कहते हैं, गोंडवाना कोल देखने को मिलता है, बट इन इंडिया वी डू नॉट फाइंड जो मेजर पोर्शन है कोल का वो कार्बोनिफेरस का नहीं है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, विच आई विल ऑल्सो टेल यू इन द मिनरल एंड रिसोर्स। द लास्ट जो पॉइंट है या लास्ट डिवीज़न है, मेन डिवीज़न है द रॉक सिस्टम का, दैट इज़ द आर्यन रॉक सिस्टम। इट इज़ ऑफ द अपर कार्बोनिफेरस टू रिसेंट। जो अभी कार्बोनिफेरस के बाद से अभी तक का समय चल रहा है, दो आर्यन रॉक सिस्टम है। ओके, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज़ गोंडवाना सिस्टम, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो इंडिया का मेन कोल जिस समय पे बना है, दैट इज़ गोंडवाना सिस्टम। देन जुरासिक सिस्टम, द डेक्कन ट्रैप, टर्जरी सिस्टम एंड क्वाटरनरी सिस्टम फॉर्मेशन या सिस्टम। तो इनको ही देखेंगे हम लोग। जो गोंडवाना सिस्टम है, इसका नाम जो है वो आपका गोंड किंग थे, गोंड के जो गोंड साम्राज्य था उसके नाम पे रख दिया गया है गोंडवाना सिस्टम। ठीक है, अलग अलग इसके भी रीजन मिल जाएंगे, कोई बोलेगा गोंड ट्राइब पे है, कोई कुछ, तो वो अलग चीज़ें हैं। ओके,
इस पे एक जो चीज़ लाइन लिखी है इसको पढ़ना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पेनिनसुला ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस एक्सपीरियंस क्रिस्टल मूवमेंट विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिन शेप्ड डिप्रेशन. These depression had countless terrestrial plants and animal which were buried to from coal deposit in India known as Gondwana rock. ठीक है, सिंपल सा क्या लिखा है, जब आपका कार्बोनिफेरस के टाइम पे या अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या है, देयर इज़ अ क्रिस्टल मूवमेंट. ठीक है, एक क्रिस्टल मूवमेंट हुआ. ये सब चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाई है मैंने, जो जिससे अपनी शुरुआत की है क्लास की, जियोमॉर्फोलॉजी से ही मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके, तो क्या है आपका जो क्रिस्टल मूवमेंट हुआ जिसके कारण एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ. ठीक है, कि जब क्रिस्टल मूवमेंट होता है तो डिप्रेशन क्रिएट हुआ. जो डिप्रेशन आपका क्या है, डिप्रेशन में क्या है, बहुत सारे आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल थे जो कि क्या है, बरीड हो गए, मतलब ज़मीन के अंदर हो गए, जिसके कारण वो ही आगे चल के डेड और डिके मैटर बन के और फिर कोल का फॉर्मेशन हुआ. तो जो इंडियन रॉक सिस्टम, इंडियन कोल है, वो मेनली गोंडवाना पीरियड का है. ओके, तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है, दामोदर, जो आपका दामोदर रीजन है, वेस्ट बंगाल का, महानदी है, गोदावरी वैली है पेनिनसुला की, वहाँ पे ये कोल, मतलब ये जो सिस्टम है देखने को बहुत मिलता है. जो इंडिया का, जैसे मैं जब अभी बोलते आ रहा हूँ, तो इंडिया का, भारत का जो 98% कोल रिजर्व है वो गोंडवाना रॉक का है. ओके, सो गोंडवाना कोल इज़ मच यंगर, बहुत ही नया है अभी, देन द कार्बोनिफेरस कोल एंड हेंस इट्स कार्बन कंटेंट इज लो. गोंडवाना क्या है, वो अभी रिसेंट कोल डिपॉजिट है या कोल फॉर्मेशन है, लेकिन कार्बोनिफेरस बहुत पुराना है. इसी के कारण गोंडवाना कोल में कार्बन कंटेंट अभी बहुत कम है as compared to the carboniferous coal. Then the second, that is Jurassic system. जो Jurassic system है आपका, इट्स अ मैराइन ट्रांसग्रेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ द जुरासिक गेव. ये मैंने आपको ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस पढ़ाया था, तो उसी में भी, उसमें भी बताया था. एंड देयर इज़ नथिंग टू इम्पॉर्टेंट. ओके, so you just have to remember the name, but you have, if you wish, you must read these lines. बट मुझे तो पढ़ाना है, तो एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता सकता हूँ मैं. जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैं पढ़ता हूँ या आपको बताता हूँ. ठीक है, डेक्कन ट्रैप जो क्लासिफिकेशन है, डेक्कन ट्रैप की बात करें तो जो भी आपको पता है कि मेसोजोइक एरा के एंड में, मतलब कि जो लास्ट पीरियड था मेसोजोइक एरा का, तो उसमें क्या है, एक वॉल्केनिक बहुत ही ज़्यादा एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या है, पूरा एक लावा फ्लड हुआ और पूरे महाराष्ट्र को उसने, और या महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र को कवर कर लिया, डेक्कन पार्ट को, और इसी को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप. मतलब जो दक्षिण है या डेक्कन है, वो उसका ट्रैप, उसको कैद कर लिया किसी ने. तो वो किसने कैद किया, दैट इज़ लावा. ठीक है, तो वही उसी को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप. और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी जो हुई, इसके कारण दो बड़े इवेंट्स हुए. पहला है गोंडवाना लैंड मास का ब्रेकडाउन हुआ, जो गोंडवाना लैंड मास था वो टूटा, और जो हिमालयाज थे, टेथिस सी से हिमालय का उठना हुआ, अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालय आउट ऑफ द टेथिस सी. ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे डेक्कन ट्रैप पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जिसको रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है. ठीक है, और देन यू हैव द टर्जरी सिस्टम. जो टर्जरी सिस्टम है, इट इज़ बिटवीन इयोसीन टू प्लायोसीन. ओके, और यहाँ पे जो हिमालय का जन्म हुआ वो टर्जरी पीरियड पे ही हुआ. ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी हिमालय को यंग बोलते हैं. जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल मेरे क्लास में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसी साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं बता सकता, बिकॉज इट इज़ वी नीड वेरी टू मच फोकस टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको जो अपना ध्यान है बहुत ज़्यादा केंद्रित करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे. ऐसे बोलने पे नहीं समझाया जा सकता उसको. ओके, देन द लास्ट, दैट इज़ द प्लेस्टोसीन एंड द रिसेंट फॉर्मेशन, या जिसको क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं. तो क्वाटरनरी पीरियड है जो अभी बिल्कुल रिसेंट, जो कि है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन या सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र रीजन है, जो उसको बोलते हैं हम लोग
क्वाटरनरी पीरियड का फॉर्मेशन है ये आपको। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी हैं जो भी मैंने बताया। यहाँ पे जियोलॉजिकल मैप देखेंगे तो और इजी हो जाएगा आपको समझना। पहला है आपका प्री कैम्ब्रियन, ये ब्राउन कलर से शो हो रहा है, तो जितना ये ब्राउन कलर से है ये आपका प्री कैम्ब्रियन रीजन है, ठीक है। मेनली देखेंगे तो साउथ इंडिया में। देन यू हैव दी, यहाँ पे देखिए प्री कैम्ब्रियन के बाद गोंडवाना एंड विंध्या, पिंक कलर से गोंडवाना और विंध्या दिख रहा है, और आपका ग्रीन कलर से डेक्कन ट्रैप दिख रहा है, ये डेक्कन ट्रैप है, ठीक है। देन यू हैव द हिमालय जो कि टर्जरी फॉर्मेशन है, या ये जो पूर्वांचल का भी क्षेत्र है, ईस्टर्न हिमालय एक्सटेंशन है जो, एंड द रिसेंट प्लेस्टोसीन, मतलब ये इंडो गैंगेटिक जो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, ये अभी रिसेंट या क्वाटरनरी फॉर्मेशन है, ठीक है। ये एक और मैप है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। देन वी हैव दी आइस एजेस बताई गई हैं, ठीक है। पहली है धारवाड़ आइस एज, ठीक है, और देन गोंडवाना आइस एज, प्लेस्टोसीन आइस एज, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ग्लेशियर एंड 3 इंटरग्लेशियल पीरियड्स बाय डी टेरा एंड पेटरसन। डी टेरा और पेटरसन थे, उन्होंने ही इंडिया को 4 ग्लेशियल और 3 इंटरग्लेशियल पीरियड में उसको विभाजित किया है, ओके। फिर ये क्या है, ये आपको, वैसे तो मैं इस सब चीज़ की बात क्या कहते हैं हिमालय जब आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ फिजियोग्राफिक डिवीज़न, तब मैं बताऊंगा, तो इसको आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें, बट ये चीज़ ही सेम आपको उसमें भी मिलेगी। सो थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट द जियोलॉजी ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं अपना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, उसका रिप्लाई दूंगा मैं। और प्लीज़ समय से ज्वाइन कर लें, जो पुराना बैच है उसी में ज्वाइन कर लें, उनका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको बस ज्वाइन करना है। आपको जब नया बैच स्टार्ट होगा उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।